हर हर महादेव। आज एक बहन हमारी धाम से ठीक हुई हुई है, बड़ी प्यारी सी है लड़की, और बहुत मुसीबत से लड़की बाहर निकली है। मैं चाहता हूँ अपने मुख से बताए कैसे कैसे यहाँ पर आई है और क्या क्या सामना किया, और आप उस जिंदगी से और इस जिंदगी में क्या फर्क है। कहाँ से आई गुड़िया, पहले बता। शाहदरा भैया। शाहदरा भैया। शाहदरा कितने टाइम से आ रही है भैया? भैया 3 महीने से आ रही हूँ। रेगुलर कितनी हाजिरी तूने लगाई 3 महीने में? भैया लगाई है, ऐसे गिनती नहीं है, पर मैं 3 महीने लगातार आई हूँ। 3 महीने लगातार आई है। इससे पहले तू कहाँ कहाँ गई है? भैया मैं बहुत जगह गई हूँ, मैं ऐसी ऐसी जगह भी गई हूँ जहाँ मेरी मम्मी को ये बोला है कि अगर आपको अपनी बेटी बचानी है ना तो पैसे है तो फोन करना, वरना हमें फोन तक मत करना। ऐसे बोलते थे? क्या मतलब ऐसी कौन सी जगह रही है जहाँ पे आप तुम चाहोगे कि कभी वहाँ पे ना जाओ? भैया ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि हम उज्जैन से जुड़े हुए हैं, हम उज्जैन के अघोरियों से जुड़े हुए हैं, हम अघोरी से मिलकर के आपके शमशान घाट में आपके पितृ जो भी आपके घर में बुरी शक्तियां उनको स्थान दिलवा सकते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं भैया जो कहते हैं कि आप लेडीज हो, आप अपने हस्बैंड को मत बताओ, आप जैसे फैमिली नहीं सपोर्ट करती आपकी, तो आप एक काम करो, आप वीडियो कॉल पे उतारा करवा लो, हम वीडियो कॉल पे उतारा कर देंगे। भैया वो क्या करते हैं, वीडियो कॉल पे जो सारी चीजें होती है वो ऊपर से लेके नीचे बांध देते हैं, और फिर जब उन्हें वापसी फोन करो कि भैया ऐसे हो रहा है तो वो कहते हैं कि ये तो ऐसे ही चलता है, ऐसे चलता है, ये तो ऐसे ही चलेगा। ये कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी आपको? भैया मुझे पता 1 साल पहले चला था, पर मैं बीमार बहुत टाइम से ही चल रही। कितने टाइम से बीमार चले फिर भी? भैया 8-9 साल। 8-9 साल, और 1 साल में ज्यादा पड़ गई? 1 साल में बहुत ऐसे क्या हुआ 1 साल में कि डॉक्टर को दिखाया आपने पहले? भैया मैंने डॉक्टरों को भी दिखाया था, पर सब यही बोलते थे कि सर्वाइकल है, वीकनेस है, डिहाइड्रेशन हो गई बॉडी में, इसलिए बेहोश हो गई। क्या होता था बेहोश कैसे? जब मैं स्कूल जाती थी, नॉर्मली स्कूल गई हूँ, स्कूल से बेहोश हो गई हूँ, वहाँ पे पढ़ा नहीं जा रहा, कंधे भारी हो रहे हैं। उसके बाद कॉलेज जा रही हूँ, एग्जाम है, उससे पहले खुजली शुरू हो गई पूरी बॉडी पे, एग्जाम नहीं लिख पा रही हूँ। उसके बाद जब कॉलेज भी जैसे तैसे पूरा कर लिया, स्कूल के बाद कॉलेज पूरा कर लिया मतलब स्कूल टाइम से तंत्र चल रहा था। हाँ, उसके बाद जब क्लासेस ली, अपनी कोचिंग की क्लासेस ली, वहाँ पे मैं रात भर डरती थी, रात को सो नहीं पाती थी, सुबह टाइम से उठ के वहाँ जा नहीं पाती थी, चली भी जाती थी तो हाथ पैरों में दर्द रहता था, क्लास के बीच में रोना छूट रहा है और पता नहीं अचानक ही रोना आता था। उसके बाद भैया चलता रहा ऐसे ही, फिर मैं बिल्कुल ही डेड हो गई थी, मतलब बिल्कुल घर पे पड़ गई थी, कुछ पढ़ने लिखने को था नहीं, हिम्मत ही नहीं होती थी खड़ी होने की। फिर भी मैं उठ के लाइब्रेरी जाती थी, वहाँ 1-2 घंटे बिताती थी, तभी मेरे कंधे में दर्द होना चालू हो जाता था, उल्टे हाथ में मेरे को बहुत जोर से दर्द होता था। अच्छा, फिर रोज घर में लड़ाइयाँ हो जाती थी मम्मी से। अच्छा। तो मम्मी परेशान अलग रहती थी, वो बाहर लाइब्रेरी के बैठी रहती थी कि मेरी बेटी कुछ करना ले, यहाँ से भागना चाहे, कुछ होना चाहे। प्रेशर में रहती थी मम्मी? हाँ। अच्छा, चुन्नी रखो अच्छे से। अच्छा, उसके बाद फिर भैया यही सब चलता रहा, फिर मैंने इलाज करवाने चालू किए बाहर से। कितना पैसा लग गया बाहर इलाज करने पे? भैया मेरी मम्मी का गोल्ड बिक गया, बस 1 सेट बचा है। फिर भी कितना मान के चले? 6-7 लाख। 6-7 लाख रुपए चले गए, आपको ठीक नहीं कर पाया कोई? नहीं भैया। आपको शिव कालका धाम का रास्ता किसने बताया? भैया मेरी मम्मी के ट्यूशन में एक बच्ची पढ़ती थी, उनकी मम्मी यहाँ आती है, उन्होंने मुझे यहाँ का रास्ता धाम तो जुड़े हुए थे हमारे, फिर उन्होंने आपको धाम का रास्ता दिखाया कि भाई वहाँ चले जाओ, वहाँ पे कुछ हो सकता है। हाँ। फिर यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ आपके साथ? भैया पहली बार आई, मुझे गुरु माँ ने बोला कि तू जा पीछे बैठ जा, तेरी हाजिरी बोलेगी सब, तो उन्होंने मुझे चेक। कभी हाजिरी आई घर पे? उससे पहले नहीं आई थी भैया। जिंदगी में हाजिरी नहीं आई? नहीं आई। घर पे इतने बड़े बड़े भक्त तुमने मिले हो, उतारे करवाए, किसी से शमशान क्रिया करे, तब भी कभी हाजिरी नहीं आई? कभी तो गुरु माता ने ऐसे क्या बोला कि हाजिरी आ गई? बस उन्होंने अपने पास से मुझे पीछे बिठा दिया कि तू पीछे बैठ, तेरी हाजिरी सब बोलेगी, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। फिर भैया जैसे हवन होता है, फिर आपने हवन किया, आपने अपने पास बुलाया, तो वही सब हाजिरियों नहीं बोल दिया जैसे गुरु माँ ने चाहा था। वो हाजिरी आके इन्हें प्रयत्न आके सब कुछ बोलना शुरू कर दिया। जब आप पे हाजिरी आई, मैं दिखाऊंगा भाई लड़की पे किस तरह की वीडियो आ रही, पीछे से वीडियो डालूंगा, छोटी क्लिप देखना कैसे हाजिरी आती थी। उसके बाद हाजिरी आने के बाद आपकी मम्मी का क्या हाल था? होगा आपको तड़पते हुए मैंने देखा है, और आपकी मम्मी को रोते हुए देखा है, तो मम्मी ने क्या बोला ऐसा कि भाई जब तुम पे हाजिरी आई तो मम्मी ने क्या बोला था? भैया मेरी मम्मी ने आपसे पूछा था कि मेरी बच्ची ठीक हो जाएगी बाहर जीनोगे, तो आपने बोला था कि ये मुझे खुद चल के राखी बांधने आएगी, और भैया 2 दिन राखी में कि मैं खुद चल के राखी बांधने आऊंगी आपको। हमारी बहन को हमने बोला था कि खुद चल के आएगी और राखी बांधेगी। सातरा से आती थी, माँ साथ में आती थी, साथ माँ ट्यूशन पढ़ाती है, तो माँ पे तो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी है। पहले माँ लेके आती थी और माँ को डर लगता था कि मेरी बच्ची कैसे आएगी, और ट्यूशन का भी नुकसान, जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, घर चला रहे हो, बच्चे भी टूटते।
अब ऐसा क्या हुआ कि तुम अकेली आ रही हो, तुम कभी बाहर निकलती नहीं थी लाइब्रेरी से ज्यादा या कॉलेज, आज इतनी दूर से शाहदरा से दिल्ली उत्तम नगर ईस्ट में आ पा रही हो, कैसे आ रही हो अकेले? भैया मेरे पैरों में दर्द नहीं होता तो मैं सुबह उठ पाती हूँ, मैं रात को सो पाती हूँ टाइम से आपके आने के बाद। मैं पहले दिन से ही रात को सो रही हूँ, जब से मैं पहले दिन से धाम से आई हूँ, तो मैं 8 साल में पहले दिन सोई थी उस दिन। 8 साल में पहले सोई। और आप आज आके सेवा करते हो। अब आप पे गिरी चुनी मुश्किल से एक आधा आज ही निकलती, क्योंकि मैं एड़ी तक का दम लगा के चीजों खींच रहा हूँ, कहीं कोई चीज है तो नहीं गई, क्योंकि कल को आपकी तरक्की में और आपकी शादी में कोई बाधा ना डाले। हम ऐसी चीजें खींच रहे हैं, मगर अब हाजिरी इतनी नहीं आ रही है, एक आधा भी नहीं आ रही है, नहीं आती। मगर मैं एड़ी तक कदम लगा तो कहीं से निकले कुछ छुपा हुआ। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हो। आपको पढ़ने में भी दिक्कत होती थी, पढ़ाई कहाँ तक करी आपने और कहाँ तक कर रहे हो? भैया मैंने ग्रेजुएशन की, मैथ्स ऑनर्स की। ओ, उसके बाद अब मेरे को यूपीएससी का एग्जाम देना है। अच्छा। तो मैंने उसकी क्लास स्लीपर कभी हुआ ही नहीं भाई। भैया अभी भी एग्जाम था, आपको पता ही है, मई से मैं यहाँ आई रही थी, कितनी तबीयत खराब थी, तो मैं एग्जाम देने जा ही नहीं सकती थी भैया। इस हालात ही नहीं देंगे मैं 4 घंटे बैठ तक जाऊँ पेपर अच्छा, में। फिर उसके बाद भैया अब यही है कि मैं अपना एग्जाम दे दूं, हाँ, साथ में मैं डिबेटिंग करती हूँ, अच्छा। वो मेरा ट्रैक पे चल जाए भैया, क्योंकि मेरे को वो करना बहुत अच्छा लगता है। पहले भैया मेरे को ऑफर्स ही नहीं आते थे कि मैं चली जाऊं कुछ कर लूं, और जो मेरे साथ वाले होते थे जिन्हें मैंने करवाया होगा कि तू जज कर, हाँ। और वो आज जाते हैं भैया। उसके मुझे बाद वो चीज बहुत बुरी लगती थी, पर जब से मैं धाम से जुड़ी हूँ, ये अगस्त का महीना लगा है और मुझे 3 ऑफर्स आ चुके हैं। 2 मैं करके आ चुकी हूँ और 1 मैं अभी जाऊंगी अगस्त अच्छा, में। इसमें क्या मिला है तुम्हें अब जो तुम? भैया ये मुझे मोमेंटो मिला है, पैसे मिले और ये सर्टिफिकेट मिला। कहा भाई लड़की का है, ये हमारी गुड़िया की, बोल बेटा उसको, पहली कमाई है जो बच्चा हमारा पढ़ के आया है। सर्टिफिकेट दिखाओ दो बच्ची का भाई, ये इसकी मेहनत जो तंत्र क्रिया के वजह से रोका जा रहा था, यही बात है। उसके बाद मेरी गुड़िया को ट्रॉफी मिली, इसकी ताली बजाओ तो भाई। ये कामयाबी है मेरे बच्चों की जो मेरे दाम पे जुड़े हैं। उसके बाद बहुत सारे पैसे लेके आई ये लड़की, ये पैसे की चीज के पहले बता। भैया जब हम जाते हैं तो हमें हमारे 2 दिन लगते हैं, उससे वो देते हैं रेम देते हैं कि ताकि हम मतलब हमारा आना जाना खाना पीना और हमारे टाइम और एक्सपीरियंस का पैसा, ये मतलब मेहनत का पैसा है तुम्हारी, ताली बजाओ तो भाई। हमारी गुड़िया अभी बीच में भी ऐसे पैसे कमा के लाई थी, वो दिन पहला दिन था ना, हाँ, वो इसने बोला भैया मैं धाम को देना चाहती हूँ, मेरी पहली कमाई। हमने नहीं लिया, हमने जो था जितना में लगता है हमने उसमें एक पैसा निकाला था भाई, एक 500 का नोट निकाला था ना, ये बात है ना। अब बाकी इस बच्चे को हमने वापस लौटा दिया। गुड़िया ये तो कुछ भी नहीं है बेटा, अब तो तरक्की करेगी, अब तो तू तरक्की करेगी। धाम से जुड़ने के बाद अगर आपकी तरक्की ना हो तो बेकार है भाई धाम आना। क्या कहते हो भाई? सही बात है। ताली बजाओ भाई बच्चे की नहीं। जय ऐसे ही ऐसी तरक्की करो, ऐसे नाम कमाओ, भैया का नाम ऊंचा करो, अपने माता पिता का नाम ऊंचा करो, शिव काल का धाम का नाम ऊंचा करो। हम ये ऐसा करते हैं, हम ये दुआ करते हैं काल का माई से कि हमारी बच्ची तरक्की करे, हर एक लड़की तरक्की करे हमारे धाम तो जो जुड़ रही है, जो नहीं भी जुड़ी वो भी लड़कियां तरक्की करे, क्योंकि आपकी तरक्की तांत्रिक या कोई भगत बांध सकता है। मैं हर तांत्रिक भगत को गाली नहीं दे सकता, ना ही मैं किसी देवता को गाली दे सकता, ना मेरा कोई हक है। कुछ है दुष्ट तांत्रिक, कुछ भगत भी दुष्ट होते हैं। तांत्रिक को क्यों गलत बोले, भगत भी बहुत गलत है, कि जरूरी हर भाई को तांत्रिक ही गलत हो, मेरा यह मानना है। ठीक है, तो कुछ ना दुष्ट लोग होते हैं, उनको ना आपकी तरक्की पता होता है और आपके परिवार के सहित पता चल जाता है, तो वो क्या करते हैं आपके रास्ते बांध देते हैं, जिससे आप ये तरक्की ना कर पाओ, आप ठीक ना हो पाओ, आपको बर्बाद कर दे। इसलिए अपनी तरक्की को छुपा के रखो, स्टेटस मत लगाना, फैमिली में कुछ चीजें शेयर मत करो, कैसे ठीक हुए क्या हुआ चुप रहो, किसकी भक्ति कर रहे हो क्या पूजा कर रहे हो नहीं बताना, कहां जा रहे हो अगला गोल क्या है नहीं बताना, छुपा के रखो, अपनी भक्ति छुपा के रखो, अपना मंत्र जाप छुपा के रखो। जो भक्ति करना मैं आपको सिखा रहा हूं वो ज्ञान किसी और को मत बताना, क्योंकि वो मेहनत आपके उससे हुई है, आपने मेहनत करी है, आपको मिली है, तो आपको ज्यादा जप करना है, ऐसी मेहनत करनी गुड़िया, और ऐसे अपने भाई का नाम ऊंचा करना है। ताली बजाओ भाई गुड़िया की नहीं मेरी तरह तो ठीक है मैडम, फिर भी आना है। अभी एक झंडी रहेगी हरी वाली, वो दे दूंगा, उसका तू जितना मर्जी मीठा खा, सब कुछ खा, और तेरे को प्रेत गुज्जा तो तेरा भाई बैठा है। बोल दो चाहे श्री महाकाल।